नमस्कार बच्चों, मैं साधना पांडे चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम एक बहुत ही पुनीत प्रसंग पढ़ेंगे। लिखा भी गया है, कीरति भनिति भूति भली होई, सुर सरिसत सब कर हित होई। आज हम रामचरितमानस का ऐसा पावन अंश पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहने, सुनने, समझने, बोलने वाले को सबका कल्याण होगा। आज बहुत ही शुभ दिन है और उस शुभ दिन को हम और भी शुभ बनाएंगे। भले ही ऐसे हम रामचरितमानस नहीं पढ़ते, समय नहीं मिल पाता कार्य अधिक में या और किसी कारणवश, लेकिन आज हम रामचरितमानस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पढ़ेंगे। धनुष भंग पढ़ेंगे आज हम। और इसको लिखा किसने है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये भक्ति काल के रामकाव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, है ना। इन्होंने रामकाव्य रामचरितमानस जो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें 7 सर्ग हैं, 7 कांड हैं, सर्ग नहीं 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। ये पूरा क्रम से है। भगवान राम के बचपन से लेके अयोध्या पुनरागमन तक का इसमें वर्णन है। और इसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संवत 1631 में उन्होंने लिखा था इसको। ये अवधी भाषा का महाकाव्य। इसका अनुवाद कई भाषाओं में, बांग्ला भाषा में, तेलुगु में, मलयालम में, मतलब कई भाषाओं में, मराठी में किया गया। जैन धर्म वाले भी स्वयंभू ने भी लिखा पौंचरित, जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और ये उपजीव्य किसका है? रामायण का। आदिकवि वाल्मीकि जो रामायण संस्कृत भाषा में लिखे थे, उसको सब लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि संस्कृत तो सब पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने एकदम बोल चाल की भाषा, जन भाषा में, अगर व्यक्ति अक्षर का ज्ञान है तो रामचरितमानस पढ़ सकता है। इतना जन भाषा में, इतने सरल भाषा में लिख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी थे कौन? ये चित्रकूट जिले के राजापुर के थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान 1554 संवत मानते हैं, कुछ 1589 मानते हैं ग्रियर्सन जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार 1554 है भी 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर शरीर, है ना। और मृत्यु है संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला 30 सम, तुलसी तजो शरीर। ये शुक्ल जी के अनुसार हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन का 1589 मानते हैं वो। तो संवत 1589 जागा राजापुर का भाग, तुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुभाग। नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। नाम राम बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया मूल नक्षत्र में, उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नर हरिदास। पालित पोषित शिक्षित करके शेष सनातन से पा ज्ञान, और निज पत्नी रत्नावली से मिला प्रेम का सौरभ मान। अवधि ब्रज में रचना कीन्हा, हिंदी साहित्य अमूल्य नवीन। संवत 1631 में रामचरितमानस मणिदीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन मानस में कर स्नान विलास, और मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। ये इनकी काव्य पंक्ति हो गई। इसमें इनका पूरा जीवन चरित समाहित है ना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम था और माता जी का नाम तुलसी था। ये जब जन्मे तो ये रोए नहीं बल्कि राम राम कहने लगे। और इनके ऐसा कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि इनके मुंह में दांत थे और मूल नक्षत्र कुछ होता है उसमें ये हुए थे। तो ये सब देखकर इनके पिता घबरा गए। उन्होंने इनका तुरंत परित्याग कर दिया। इनके घर एक दासी रहती थी मुनिया, उसको उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने इनका पालन पोषण किया और बाबा नरहर दास के पास उनको ले गए। उनसे इनको दीक्षा मिली, ये पढ़े लिखे। फिर उन्होंने इन्हें वाराणसी भेज दिया। वाराणसी में शेष सनातन जी से इन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। और इसके बाद अयोध्या में जाकर संवत 1631 में रामचरितमानस लिखा, जो अवधी भाषा में है, एक महाकाव्य है। और फिर इसके बाद इनका विवाह रत्नावली से, विवाह तो रत्नावली से पहले ही हुआ था। और ये बड़े रसिक थे
पत्नी प्रेम में विह्वल रहते थे। ऐसा कहते कि एक बार अपने मायके चली गई थी, तो ये रात में बिना बताए ही, बिना कुछ कहे, उनके पीछे पीछे आंधी तूफान वर्षा उसमें बहुत हो रही थी, फिर भी उनके पीछे चले गए। तो वहाँ उन्होंने बहुत फटकारा। उन्होंने कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयो साध्य थी, कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, और अस्त चर्ममय देह तामे ऐसी प्रीति, ऐसी हो श्री राम मैं तौ न हो तो भो भीति। उन्होंने फटकारा, और कहीं ना कहीं कालिदास की तरह यही फटकार ही इनके लिए रामबाण सिद्ध हुई। उसी के बाद इन्होंने वैराग्य ले लिया और अयोध्या जी में जाके रामचरितमानस लिखा, जिसका आज हम उसके एक अंश का अध्ययन करेंगे। बड़ा ही पावन दिन है आज। उस तरह से रामचरितमानस पढ़ने का भले ही समय नहीं मिलता, आज हम अपने अध्ययन अध्यापन के माध्यम से रामचरितमानस को पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा बेटा। इसकी काव्य पंक्ति आप जरूर पढ़ लेना। और एक प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कि गोस्वामी जी को गोस्वामी की उपाधि दी किसने थी? इनका नाम तुलसीदास था ना, तो इनको गोस्वामी कहा किसने था? आप यही इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे आज हम? धनुष भंग। बड़ा ही पुनीत प्रसंग है ये। उस समय का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि पिनाक धनुष जो उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा। बड़े बड़े राजा आए थे, बाणासुर और लोग, कोई नहीं उठा पाया। सीता जी के माता के मन में बड़ा संशय था कि कैसे क्या होगा, और भगवान सबका संशय दूर कर देते हैं। तो अधिक न कहकर अपने टॉपिक पर चलते हैं, उसी में हम पढ़ेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग। इनको रूपक का बादशाह कहा जाता है। इसको गोस्वामी जी को रूपक अलंकार है इसमें। इन्होंने हर जगह रूपक अलंकार का लगभग प्रयोग किया है। मंच, वो जो मंच था, आप इन जगह समझते हैं, स्टेज जिसको कहते हैं, स्टेज जो मंच बना था वह ऐसा था जैसे उदयाचल पर्वत ऊंचाई पर था। इतना सुंदर था, ऐसा चमक रहा था। तो उदयाचल रूपी मंच पर रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, बाल माने बालक छोटा, पतंग माने सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची पतंग भी है। तो उस उदयाचल रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे लग रहे थे जैसे बाल सूर्य का उदय हुआ हो। लगेंगे भी क्यों नहीं, सूर्यवंशी हैं। विकसी माने खिल गए, संत माने वहां बैठे ऋषि मुनि सज्जनों का, सरोज मीन्स कमल, सब माने सभी लोग, हर्षे मीन्स प्रसन्न हुए, लोचन मीन्स आंखें, भृंग माने भौरा। तो जब उस उदयाचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ, वहां पर गए तो वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों का, सरोज माने कमल रूपी ऋषि मुनि खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित्त हो गए। भौरा कमल का रस लेता है ना, खुश होता है भौरा कमल जब खिलता है तो। और कमल कब खिलता है? दिन में, जब सूर्य आते हैं तब कमल खिलता है। कितना एकदम सटीक, कितना बढ़िया वर्णन है कि अब क्या बताए, एकदम हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं, जान लीजिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग। उस उदयाचल रूपी पर्वत मंच पर जब श्री राम रूपी बाल सूर्य का आगमन होता है, वो जाते हैं, तो वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनि संत रूपी कमल खिल जाते हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे खुश हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? नृपन, नृप माने राजा, नृपन बहुवचन हो गया। राजाओं के माने की, आशा माने उम्मीद रूपी, निशि माने रात, नासी में समाप्त हो गई। श्री राम जी को देखते ही क्या हुआ? वहां पर बैठे हुए राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि समाप्त हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन माने बात, बोल रहे जो बहुत बड़बड़ा रहे थे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और कुछ नहीं कर पाए। नखत माने नक्षत्र यानी तारा, अवली माने पंक्तियां, प्रकाशी माने प्रकाशहीन। जाहिर सी बात है, जब सूर्य आते हैं तो दिन होता है, जब दिन होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक, तो वहां उपस्थित राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि समाप्त हो गई और उनके वचन रूपी तारों में अब प्रकाश नहीं रह गया। प्रकाश जब होता है सूर्य का तो तारे नहीं कहते दिन में ना,
वही बात बताई गई है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कुमुद चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है। तो मानी महिप, मानी माने अभिमानी, महिप माने मही माने पृथ्वी पालन पोषण करने वाले। तो वहां बैठे हुए अभिमानी राजा कुमुद के पुष्प की तरह सिकुड़ने लगे, संकुचित होने लगे। कपटी यानी ईर्ष्या छल कपट से भरे हुए भूख माने राजा उल्लूक लुकाने, उल्लू की तरह छिपने लगे, है ना। दिन में उल्लू हट जाता है ना, उल्लू रात में आता है। तो वहां उपस्थित अभिमानी राजा कुमुद के पुष्प की तरह सिकुड़ने लगे, यानी छिपने लगे अपने मन से धीरे धीरे नीचे। और छली कपटी राजा भी उल्लू की तरह छिपने लगे, जो बहुत बड़बड़ा रहे थे, बहुत बोल रहे थे, हम धनुष उठाएंगे, हम सीता स्वयंवर करेंगे, हम विवाह करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। भय विशोक, भय माने हो गए, वी उपसर्ग लगा है, शोक माने चिंता, तो वी लगता है तो उसका रहित हो जाता है अर्थ। तो चिंता रहित कौन हो गया? कोप माने चकवा, मुनि देवा, चकवा रूपी पक्षी। ऐसा कहते हैं कि चकवा चकवी पक्षी रात्रि में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दिन होते ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मिल गए तो चिंता दूर हो गई। आज यहाँ चकवा चकवी पंछी, चकवा चकवी मुनि को कौन मिल गया? उनके प्रिय राम मिल गए हैं। तो वहां उपस्थित समस्त चकवा चकवी रूपी ऋषि मुनि चिंता रहित हो गए और बरसहि सुमन जनावहि सेवा। आकाश में स्थित देवता भी पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगे। अब देखिए, गुरुपद बंद सहित अनुरागा। गुरु कौन थे उनके? विश्वामित्र के साथ गए थे ना स्वयंवर देखने। गुरु पद माने पैर, बंदी माने वंदना किए, सहित माने उसके साथ, अनुरागा माने प्रेम। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना किए, उसमें प्रणाम किए। राम मुनि सन आय सुमागा। फिर श्री रामचंद्र जी, मुनि मतलब बहुवचन है, मुनि का बहुवचन मुनि है। श्री रामचंद्र जी वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आयस मीन्स आज्ञा मांगी। पहले ऋषि विश्वामित्र के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम किए, फिर वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आज्ञा मांगी। अब देखिए, जो संपूर्ण संसार का, जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसके इच्छा मात्र सब कुछ होता है, आज वह नर लीला करने के लिए किस तरह से एक मर्यादित मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा, यानी कहा जाए तो रामायण हमारे जीवन का आधार है। अगर हमें जीवन में सुखी रहना है तो हमको अपने जीवन में रामचरितमानस को उतारना है, ये जान लीजिए। अब अगली लाइन, सहजय चले सकल जग स्वामी। सकल मतलब संपूर्ण, ये मैंने बताया ना, त्रिलोकी के मालिक। सहजय चले सकल जग स्वामी। सहज माने बड़े ही आराम से, बड़े ही सरल भाव से, बड़े ही सहज भाव से। और राजा एकदम सीना तान के जा रहे थे और कुछ नहीं कर पाए, मुंह छुपा कर लौट आते थे। लेकिन प्रभु मेरे कैसे जा रहे हैं? एकदम सरल भाव से, एकदम बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़ी ही सहजता के साथ। संपूर्ण संसार के स्वामी रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मत मंजु वर कुंजर गामी। मत माने मतवाला, मंजु माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने जा रहा हो। ऐसे लग रहा कोई मदमस्त और सुंदर श्रेष्ठ गजराज जा रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जा रहे थे तो वहां बैठे हुए समस्त पुर माने जनकपुर की स्त्री और पुरुष पुलक माने प्रसन्नचित्त हो रहे थे, रोमांचित हो रहे थे। पूरी तन भय सुखारे, उनका संपूर्ण शरीर प्रसन्नता से, खुशी से रोमांचित हो रहा था और वे सुखी हो रहे थे। बंदी पितर सुर सुकृत संभाले। जब प्रभु चलने गए, मतलब धनुष उठाने जब गए प्रभु जी, तो उन्होंने अपने पितरों की, सुर माने देवताओं की, और सुकृत, सु माने अच्छा, कृत माने कार्य, अच्छा कार्य मतलब पुण्य, अपने पुण्यों को याद किया और जो कुछ पुण्य प्रभाव मारे। जब प्रभु जी धनुष की तरफ जा रहे थे, पिनाक की तरफ, तो वहां पर सभी लोग जो बैठे थे जनकपुर के स्त्री पुरुष, वो अपने देवता और पितरों की और अपने पुण्यों की वंदना करके कहा कि हे प्रभु, आज तक यदि हमने कोई भी पुण्य कार्य किया हो, कोई भी अच्छा कार्य किया हो,
तव शिवधनु मृणाल की नाई तोरहि राम गणेश गोसाई। गणेश मतलब गणेश जी। यदि आज तक हमने कोई भी पुण्य किया हो, कोई अच्छे कार्य किए हो, तो हे गणेश जी, आज भगवान रामचंद्र जी शिव धनुष को, मृणाल मतलब कमल का डंठल, उसकी नाल, इस शिव धनुष को कमल के नाल की तरह तोड़ दे, है ना। आज के पद में इतना ही हम पढ़ेंगे। ये ऊपर का है 2 लाइन दोहा छंद है, इसको आप याद कर लेंगे तो एक तो दोहा छंद का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। दूसरे आपको आपके कोर्स में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा 3 अलंकार 10 में पढ़ना है। तो रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, उदित उदय के मंच पर रघुवर बाल पतल विकसे संत सरोस हर्ष लोचन में। ये दोहा है और ये 8 लाइन क्या है, चौपाई है। ठीक, गोस्वामी जी ने 8 लाइन 8 चौपाई के बाद एक दोहा लिखा है। अच्छा, चौपाई में 4 चरण होते हैं। अगर हम इसकी एक ही लाइन पढ़ेंगे तो ये अर्धाली कहलाएगी। 1 चरण 2 चरण 2 ही हुआ ना, तो अर्धाली है यानी आधी चौपाई। जब इसका हम 4 चरण था 2 लाइन पढ़ेंगे तब ये पूरी चौपाई होगी। तो इसको उन्होंने चौपाई छंद में लिखा है। शैली क्या है, प्रबंध है। 2 शैली होती है, प्रबंध और मुक्तक। मुक्तक का मतलब अगले पद का पिछले पद से कोई लेना देना ना हो, जैसे बिहारी सतसई मुक्तक है। लेकिन ये क्या है, अगर हम बीच की लाइन एक छोड़ देंगे तो नीचे की लाइन का अर्थ गलत हो जाएगा, है ना। यानी इसके प्रत्येक लाइन का अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता। ये प्रबंध काव्य है और महाकाव्य है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इतना हुआ। इनकी 6 रचनाएं हैं, 12 रचनाएं हैं, 6 अवधि में और 6 ब्रज में है। एक ट्रिक है याद करने का, इनकी जितनी रचनाओं में राम शब्द मिले और मंगल शब्द मिले, ध्यान से सुनना इस बात को, जितनी रचनाओं में राम शब्द मिले और मंगल शब्द मिले वो किस भाषा में है, अवधि में है। बाकी सब ब्रज में है। जैसे रामचरितमानस में राम मिल रहा है ना, अवधि। राम आज्ञा प्रश्नावली में राम मिल रहा है, इसका मतलब अवधि। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहचू, इस सब में मंगल और राम मिल रहा है, ये सब अवधि में है। बाकी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपन, ये सब ब्रज में है। ठीक, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने वीडियो को बंद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।